गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है डीसीपी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में पूछे गए महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 255। सेकंड क्वेश्चन है बीसीडी कोडिंग स्कीम यूज बिट्स टू कोड डेसिमल डिजिट, यानी बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोड स्कीम का उपयोग करता है। तो इसका आंसर है 4 बिट, यानी कि बीसीडी कोड को डेसिमल बदलने के लिए कितने बिट का यूज़ किया जाता है? 4 बिट का यूज किया जाता है, यानी 8421। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये केवीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड, निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड है? तो इसका आंसर है बीसीडी। बीसीडी एक वेटेड कोड है। ग्रे कोड वेटेड कोड नहीं है, एक्सेस कोड भी वेटेड कोड नहीं है, तो बहुत हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या है? बीसीडी कोड वेटेड कोड। ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज, यानी टर्मिनलों के बीच सूचना को आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन भी केवीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है आस्की कोड अलोकेटेड बाइनरी कोड to English alphabet and symbols for computer use, which allocate codes to almost all the language of the world and also to symbol covering more than a lakh character. The new standard is called ASCII. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोडिंग के कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कोड को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 से भी अधिक चिन्हों को निश्चित करता है। इस मानक को क्या कहते हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड, जो कितने बिट का होता है? 16 बिट को। ये कोड आस्की का स्टैंडर्ड कोड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन व्हाट आर .bas, .doc एंड .html एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। राजस्थान कंप्यूटर भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग इनमें से क्वेश्चन बनने हैं। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन। इसको क्या कहते हैं? .bs, .doc, HTML, ये सब एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल्स। ये क्वेश्चन आईए 2018 में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बैकअप फाइल बनने के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .bak। अगला क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिजोल्यूशन की माप क्या होती है? तो इसका आंसर है डॉट पर इंच, DPI। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका आंसर है WAV, इमेज एक्सटेंशन फाइल नहीं है। GIF है, JPG है, PNG है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, पीजीटी में पूछे गए। क्वेश्चन है इन डाटा प्रोसेसिंग, क्लासीफाइंग, कैलकुलेटिंग, शॉर्टिंग एंड समराइजिंग डेटा आर कनेक्टेड विथ, यानी डेटा प्रोसेस में वर्गीकरण, गणना, सॉर्टिंग और डेटा को सारांशित करने के साथ जुड़े होते हैं। तो इसको कहते हैं कैप्चरिंग फॉर या कैप्चरिंग ऑफ इनपुट डाटा। अगला क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। अच्छा क्वेश्चन, MS ऑफिस से आया हुआ है। डॉक्यूमेंट पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रिंट इफेक्ट किसमें दिखाई नहीं देता है? तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। किसके अंदर? प्रिंट प्रीव्यू जब देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है, केवल वाइट ही दिखता है। अगला क्वेश्चन है बैकअप से क्या संदर्भ है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मेमोरी में कार्यक्रमों का संचय, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोग्राम इन द मेमोरी नहीं।
जॉब शेड्यूलिंग फेलियर, इसका कोई अर्थ नहीं है इसे। डिले इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, नहीं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। बैकअप का तो स्टोर करना, फाइल को स्टोर करना बैकअप कहलाता है सिंपली। अगला क्वेश्चन है, डाटा हैज़ टू बी बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना में परिवर्तन होने से पहले डेटा का क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है प्रोसेस्ड। डेटा को प्रोसेस करोगे तभी तो वो डेटा इंफॉर्मेशन में बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स, इनमें से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार है। पहला है माइक्रो प्रोसेसर चिप, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी चिप। तो इसका आंसर था ए और बी बोथ। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन, यानी कैश मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, नहीं हो सकता, सॉरी यह क्वेश्चन यहाँ गलत टाइप हुआ है, ये क्वेश्चन आगे वापस आया है, ये रहा इसका उत्तर सही। कैश मेमोरी किसकी होती है? मेन मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य। मेन मेमोरी यानी रैम और प्रोसेसर यानी सीपीयू, जिसके मध्य कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अ वेरिएंट ऑफ इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है डबल EPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल, यानी गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है कैशे। अगला क्वेश्चन, टिपिकली डाटा प्रोसेसिंग कंटेंट वर मास्टर फाइल्स आर अपडेट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट इज नाउ एज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, द मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या काम आता है? इसका आंसर है बहुत बड़ा है, कंटेन अ कॉपी ऑफ द डिजाइन्ड memory location specified by the MAR after a read or the new content of the memory prior to a write, यानी लिखने से पहले मेमोरी की नई सामग्री के बाद MAR द्वारा निर्दिष्ट नामित मेमोरी स्थान की एक प्रति शामिल है। अगला क्वेश्चन PGT कंप्यूटर टीचर में पूछा गया है, In a CPU, the current value of program counter is saved in a special register called previous contact register before the control transfer to the subroutine such a CPU cannot support, यानी एक CPU में प्रोग्राम काउंटर के वर्तमान मान सब रूटीन पर नियंत्रण हस्तांतरण से पहले पिछले संदर्भ रजिस्टर नामक एक विशेष रजिस्टर में सहेजे जाते हैं, इसलिए एक CPU समर्थन नहीं कर सकता। तो CPU इसका समर्थन नहीं कर सकता, रिकर्सिव सब रूटीन का समर्थन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये पर्सनल हाउ डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, जो कंप्यूटर उपकरण डिजाइन प्रोग्राम संचार और रखरखाव से संबंधित उसको क्या कहते हैं? पीपुलवेयर, उसको क्या कहते हैं? पीपुलवेयर। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मैनी KB इज इक्वल टू 1 GB, यानी 1 GB के बराबर कितने KB होती है? इसका आंसर है 1/24 इंटू 1/24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड इन द ड्राइव फॉर अ 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप, यानी 9 ट्रैक चुंबकीय टैप के लिए ड्राइव में रीड राइट हेड की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 9। तो साथियों ये वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो जरूर जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।